मायावती को याद आया बहुजन समाज। उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करवट बदल रही है। राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और जातिवादी मानसिकता से हटकर बहुजन समाज को सम्मान दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल जनहित के मुद्दों पर कम अपने अपने स्वार्थ की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यह चिंताजनक है। मायावती ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले बहुजन समाज के लोगों को सामान्य लोगों के बराबर कुर्सी या चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। सामाजिक परिवर्तन की दिलाई याद। मायावती ने कहा कि 2007 में यूपी में हमारे नेतृत्व में बनी बसपा सरकार ने बहुजन को यह अधिकार दिलाया। इसके बाद बहुजन समाज के लोगों को सभी के बराबर कुर्सी और चारपाई पर बैठने को मिला। यही असल में सामाजिक परिवर्तन था। बहुजन समाज के लोगों को यह याद रखना चाहिए। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां बहुजन समाज की एकमात्र पार्टी बसपा को कमजोर करने में लगी है। जातिवादी मानसिकता वाली पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भी समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन बाबा साहब और फिर काशीराम ने ऐसे लोगों को उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अब हम भी बहुजन समाज के हित में ऐसी जातिवादी पार्टियों के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। अच्छी बात यह है कि बहुजन समाज पूरे तन मन धन के साथ अब मेरे साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये मालूम है कि ये लोग यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनके बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। अब ये लोग उनके बराबर में चारपाई व कुर्सी आदि पर भी पूरे सम्मान के साथ बैठ सकते हैं। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन। यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन, जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है। कितना खिसक गया बसपा का जनाधार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुल सका। जनाधार 10% से ज्यादा खिसक गया। 2019 में बसपा का वोट शेयर लगभग 19.43% था, लेकिन अब सिर्फ 9.35% ही रह गया है। कांग्रेस के दलित दाव ने मचाई खलबली। हम आपको बता दें कि कांग्रेस यूपी सहित पूरे देश में जमीनी आधार मजबूत करने में जुटी है। दरअसल कांग्रेस दलितों को फिर से पार्टी से जोड़ने का बड़ा दाव आजमा रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के दलितों के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश जारी है। बता दें कि राहुल का काशीराम को समाज सुधारक बताना इस दाव का ही संकेत माना जा रहा है। बता दें कि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस का फोकस यूपी पर इतना ज्यादा क्यों है, ये समझने वाली बात है। यूपी में कई दशकों से कांग्रेस का जमीनी आधार कमजोर रहा है, जबकि उसका आधार बिहार में काफी मजबूत है। ये सब जानते हुए भी यदि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता में रखे हुए हैं तो जाहिर है इसके पीछे कुछ तो मकसद होगा। बता दें कि
जातिगत जनगणना के मुद्दे के सहारे कांग्रेस का सामाजिक दायरा बढ़ाने की पहल शुरू करने के बाद पिछले कुछ समय से अपने परंपरागत दलित सियासी आधार को फिर से जोड़ने का दांव चलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फायदा उठाने की फिराक में चंद्रशेखर। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते कई दशकों में मायावती दलित राजनीति का बड़ा चेहरा रही है, लेकिन चुनाव दर चुनाव हारने के बाद उनकी हालत काफी कमजोर होती जा रही है। उनकी खाली जगह भरने के लिए चंद्रशेखर आगे आ रहे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वह मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते नजर आ रहे हैं। दरअसल नगीना चुनाव में चंद्रशेखर को मिली जीत के बाद दलितों में कई नई चेतना का उभार देखा जा रहा है। वे धीरे धीरे बसपा की कमजोरी का फायदा लेने में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा उन्हें सक्रियता का फायदा मिला है। मायावती के फील्ड में न उतरने के बाद जो दलितों के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठा रहा है वह चंद्रशेखर है। इस कारण दलित नौजवानों में उनकी पेट बढ़ रही है। उनके बीच यह लोकप्रिय हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।